Hello, good evening to all of you and welcome back to ABP online classes. सभी लोग को गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग देव वर्मा। अलीसा आज आई है, बोल रही कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज ऐसे ही क्लास होगा। अलीसा बोल रही है। नंदनी बोल रही है। क्या बोल रही है पता नहीं लग रहा। प्रकाश कुछ भी नहीं बोल रहा। देव वर्मा अच्छा बोल रहे हो। गौरव आज एब्सेंट है। कौन कौन लोग छाता लेकर के आया है? छाता लाए हो? अम्ब्रेला क्यों लाओगे? अरे भींग कैसे आया तुम? क्लास से स्कूल कैसे आया इतना दूर? ऐसे ही आ गया बिना छाते का? देखो हम भी छाता लेकर आए, मेरा छाता उधर रखा हुआ है। तुम लोग भी छाता लेकर आए हो? क्या करें? अच्छा अलीशा तुम आई हो छाता लेके? यस सर कि नो सर? क्यों नहीं लाई छाता? कितना बारिश हो रहा है? लेके आना चाहिए था ना। ऑनलाइन क्लास में भी सब छाता लेके आएगा कल से, बारिश होगा अगर तो। ठीक है, बगल में छाता रख के पढ़ना। चलो तो आज तुम लोग का डॉट क्लास है क्या? फ्राइडे को यानी कल है। कल है ना? तो उम्मीद करते हैं कि बना लिए होंगे, अभी तक कुछ कुछ बाकी और होगा। कौन बाकी है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम स्फेयर से कुछ क्वेश्चंस करवा रहे थे ना, तो हेडिंग लगा दो मेंसुरेशन। अब कुछ ही दिन का मेहमान है मेंसुरेशन, कुछ दिन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। शायद इसी मंडे से हम लोग का स्टार्ट हो जाए ज्योमेट्री, समझ रहे हो? वो डिपेंड करेगा तुम लोग के डॉट सेशन पे कि तुम लोग डॉट सेशन कितना दिन करते हो। अगर 20 दिन डॉट सेशन करोगे तो ज्योमेट्री 20 दिन बाद स्टार्ट होगा। डॉट सेशन अगर 1-2 दिन में समाप्त हो गया तो ज्योमेट्री जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ या ना? बोलो बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग। आज हम एक सवाल करवाना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है हमको। देखो क्या कह रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर तो समझते होंगे? अरे नहीं समझते हो सिलेंडर? गैस सिलेंडर। एलपीजी। तो कह रहा है एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक स्फेयर है इस तरह से। मतलब इस तरह से स्फेयर है ना कि चारों तरफ टच कर रहा है। कहाँ पे टच कर रहा है? ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट भी, राइट भी। क्लियर हुआ? यानी कि इस सिलेंडर के अंदर ऐसा स्फेयर डाल दिया गया है। सिलेंडर के अंदर स्फेयर को क्या कर दिया गया है? अरे बोलो बोलो जी, चुप क्यों रहते हो इतना तुम लोग? केवल देव वर्मा बोल रहा, बाकी सब क्या है? आज मौन व्रत है क्या?
नंदनी, नंदनी। यस सर। तो इतना देर के बाद कुछ भी बोलो। यस सर, कुछ भी बोलो। यस सर। देखो इसका रेडियस दिया हुआ आर, जो गोला है यानी जो स्फेयर है इसका रेडियस कितना है, आर है। तो क्वेश्चन पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA, CSA of a sphere upon PSA of cylinder का वैल्यू क्या होगा? बोलो। कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर? ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है, 2/3, 1/1, 1/2, 3/2। क्या होगा? आज बस 3 बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, देव वर्मा, प्रकाश राज, नंदिनी। बाकी सभी बच्चों का इंटरनेट में प्रॉब्लम है, बारिश हो रहा है, मौसम खराब है, पढ़ना नहीं चाहते हैं। कल मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था और आज सबका इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। कल क्लास नहीं हुआ तो हल्ला हो रहा था, सर क्लास क्यों नहीं हुआ, क्लास क्यों नहीं हुआ। आज जब क्लास हो रहा है तो पढ़ने वाले ही एब्सेंट। बताओ कैसे काम चलेगा? अब बोलो। सबको कल मुर्गा बनाएंगे जो एब्सेंट है आज। बोलो। 2/3, 2/3। प्रकाश का आया और किसी का आया? आज जो एब्सेंट है कल आएगा तो सबको मुर्गा बनाएंगे, ठीक है? मुर्गा कहीं बने हो कि नहीं तुम लोग? स्कूल में मुर्गा बनाया जाता है। और जो नहीं जानता है बनना यूट्यूब से देख के सीख लेगा। 2/3 नंदनी का आ गया। अलीशा तुम्हारा आया। अलीशा, देव वर्मा आ गया। अभी आ रहा है, रास्ते में है। जब तक हम अगला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं।
क्या? क्या बोल रही हो? चलो अब बताएं जी, अब बताएं। आंसर तुम्हारा आया? आया आंसर? नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई आंसर तुम्हारा? हम्म? अगर हम पूछेंगे कि बताओ जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, केवल और केवल देव वर्मा बोलेगा और सब कुछ चुप रहेगा। बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? बोलो। 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। अब बोलो तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r, r प्लस, यही ना? एक r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया? 2r, r प्लस इतना आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, h क्या है? हाइट, किसका हाइट है? सिलेंडर का हाइट है। अगर हम पूछेंगे इसको यहां से मिलाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? आर बोल सकते हैं? और इसको अगर यहां से मिलाएंगे तो इसको आर बोल सकते हैं? तो पूरा सिलेंडर का हाइट कितना हो गया? 2r, यानी h का वैल्यू हम लोग 2r पुट कर सकते हैं। ये हो गया 2r, और h का वैल्यू 2r रखेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 2r। r से r कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? आसान तो सवाल था, तुम लोग क्यों नहीं बनाया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। बता दे। क्या लिखना है? लिखना है? लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने है, इन ए स्फेयर इज इंस्क्राइब्ड, इफ ए स्फेयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूब। अब कह रहा है कि एक क्यूब के अंदर एक स्फेयर इंस्क्राइब किया गया है। क्यूब समझते हो ना? दिखने में क्या लग रहा है कि स्क्वायर के अंदर सर्कल है, लग रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये एक 3D फिगर है और क्यूब के अंदर क्या है? स्फेयर है। अब समझ गया? हाँ, ये क्यूब के अंदर स्फेयर डाला हुआ है। क्लियर? इसको अगर फिगर हम बनाने का कोशिश करें 3D में तो कुछ इस तरह का बनेगा, देखो। अब आ रहा समझ में? और ये पूरा टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, सब टच कर रहा है। ठीक है? ऐसा कुछ है। अब बोल रहा है क्या कि एक मतलब क्यूब के अंदर एक स्फेयर डाल दिया गया है ना? देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बटे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसका रेशियो पूछा है, कितना होगा बताओ? क्वेश्चन समझ गया सभी लोग? बोलो बोलो।
कौन बताएगा आंसर, कौन बताएगा आंसर? इसका ऑप्शन भी हम दे दें। ऑप्शन है पाई रेशियो 6, 6 रेशियो पाई, पाई रेशियो 3, 3 रेशियो पाई। बताओ, यह ऑप्शन है, समझ रहे हो? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। लगता है 9 क्लास में सबसे बेकार क्लास है, कोई कुछ बोलता ही नहीं। यस नो कुछ कुछ बोलो तुम लोग। प्रकाश आज टॉर्च लाया हो ना? आज तो तुम्हारा टॉर्च का जरूरत पड़ेगा क्योंकि लाइट आज कटेगा कभी भी। सिक्स रेशियो पाई आ गया, सही है। नंदिनी का आंसर सबसे पहले आया है 6 रेशियो पाई, और वो जवाब बिल्कुल सही है। सही है। और किसी से बना? एक सवाल और लिखो नंदिनी, तुम बनाओ अगला, जब तक सब लोग ये बनाएगा। इफ द हाइट ऑफ ए कोन इज डबल्ड, then its volume is increased by option A 100%, option B 200%, option C 300%, option D 400%। बनाओ। अगर किसी कोन का हाइट को डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा? बोलो 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 बोलो। कितना? 100%। प्रकाश का आंसर बिल्कुल सही है। प्रकाश का आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन बना प्रकाश।
कितना आया? अच्छा चलो, नंदिनी तुमसे बना, तीसरा नंबर बन गया, तो बोली क्यों नहीं? पूछेंगे उसके बाद। अच्छा, अगला सवाल लिखो, क्या लिखना है? If the volume of a right circular cone, if the height of a right circular cone is 24 centimeter, if the height of a right circular cone is 24 centimeter and its volume is 1232 centimeter cube, find its curved surface area, find its CFA। किसी कोन का हाइट 24 है और वॉल्यूम 1232 है, तो उसका CSA कितना होगा? देव वर्मा बताओ, तुमसे बन रहा है, ये बन गया ये वाला। सेकंड क्वेश्चन बन गया। अभी नहीं बना। अलीसा तुमसे बन रहा है, अलीसा। अलीसा तुमसे बन रहा है, देखो ना क्लास में आई हुई है, कुछ बोलेगी नहीं, उससे अच्छा क्लास ही नहीं करो, क्लास करने का क्या जरूरत है? अलीशा तुमको आवाज आ रहा है? कुछ नहीं, क्लास में आना है, वीडियो ऑन कर देना है, उसके बाद जो मन में सो करते रहना। आज गौरव भी क्लास में नहीं आया। बना जी, देव वर्मा बना। आधा आधा बन रहा है, आधा कौन बनाएगा? कैसे अटक गया बताओ, कहाँ पे अटका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दिया, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ? एक क्यूब कर दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम भी कर देते हैं एक क्यूब। इसका वॉल्यूम बताओ, यही तो दिक्कत है, वो तो सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम है ये। आप समझ में आया? अब आया समझ में, कहाँ गलती हो रहा था? अब देखो ये साइड पूरा कितना है, ए है, और यहाँ से ये रेडियस कितना है, आर है, ये रेडियस भी कितना होगा, आर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2r। जैसे वहां बोले थे h इज इक्वल टू 2r, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ, तो यहाँ बोल देंगे 2r का क्यूब, नीचे हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 8r क्यूब,
और ये 3 चला जाएगा ऊपर में, और ये रह जाएगा 4 पाई r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब खत्म हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 8 2 टाइम्स, 3 इंटू 2 6 आ गया, और पाई नहीं चला, 6/पाई। क्लियर। अब सेकेंड वाला बना, ये वाला बनाओ। अलीसा तुमसे बन रहा है? बहुत ज्यादा हमको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा। ये क्लास में आई क्यों है हमको समझ में नहीं आ रहा। नेट खत्म हो गया तो फिर क्लास में कैसे है वो? हम्म, ऐसा होता है क्या? अच्छा, हमको तो पता ही नहीं है बात। हमको तो लग रहा है कि आज वो सुन रही है, फिर कुछ बोल ही नहीं रही है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हम्म, कि हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। इसको बिठा दें। चलो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आ गया? सेकंड। नंदनी तुमसे बन गया ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला? आज रिया कहाँ गई है? रिया भी एब्सेंट है आज। और किससे पूछेंगे, तुम्ही को पता रहता है उसके बारे में। हम्म, तुम्हारी तो दोस्त है रिया। चलो, तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर पता है ना? प्रकाश। प्रकाश भी चला गया अभी? अच्छा, आ गया। बोलो बोलो। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की पांचवा क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है ये वाला? पांचवा है, ये चौथा है, ये तीसरा है। तीसरा सवाल का जवाब बताओ। बोलो बोलो। चौथा का आंसर कितना है? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जॉयकन में डाल लेते हैं।
इसका आंसर 550 आता है जी। कितना था? नहीं भाई, 43 का आंसर आ रहा है सी नंबर, मतलब 550 आ रहा है। 550 आ रहा है प्रकाश। हाँ, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। देखो फिर से। सी से निकालना है ना, IRL। नंदनी तुमसे बना चौथा। बना जी चौथा। बोलते नहीं हो तुम लोग। आ गया ना? हाँ देखो 550 आ गया। आप बनाओ ये वाला लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन बनाओ। देव वर्मा तो चला ही गया, आ गया फिर दोबारा। देव वर्मा बताओ, इसका आंसर आया तुम्हारा? कितना आया? कितना? 100% आ गया। चलो तो नीचे वाला क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, सबका बन गया होगा। अब देते हैं एक और क्वेश्चन। सब सवाल बन रहा है, मतलब मेंसुरेशन आ गया सबको, है ना? बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन 6। टू क्यूब टू क्यूब two cubes have their volume. Two cubes have their volumes in a ratio 1:27. The ratio of their surface
एरियाज ईच। बोलो 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 बोलो। चौथा का आंसर बोलो देव वर्मा। बना रहे हो, बनाओ। पचमा का पहला ऑप्शन होगा। देखते हैं, आंसर मैच करते हैं। कहाँ से दिए थे क्वेश्चन? बिल्कुल सही जवाब है प्रकाश, सही है। चलो अंतिम क्वेश्चन बनाओ, छठा सवाल। बोलो बोलो देव वर्मा। बताओ इसका आंसर। पचवा कितना आया? आ गया। चौथा क्यों नहीं बना है? हम्म, क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझा दें। बोल रहा है कि एक हाइट है राइट सर्कुलर कोन का, इसको तो पढ़ो ही मत, ये तो बेकार लिखा हुआ है। द हाइट ऑफ ए कोन, ऐसे सीधा पढ़ो, है ना। इज 24। कोन कैसा होता है? ऐसा होता है कोन। बोलो। इसका हाइट दिया हुआ 24 और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है इसका बताओ। हम्म, यही तो गलती है तुम्हारा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच नहीं होता है। क्या नहीं नहीं कर रहे हो? हम्म, बोलो। 1:9 आ गया, सही है। तो इसमें वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर देंगे 1232। ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट कर दो 22/7। ये आर स्क्वायर रहने दो, एच का वैल्यू भी पुट कर दो। यहाँ से आर निकल जाएगा। अब आर निकल गया तो फिर आर तुम्हारा आ जाएगा 7। और आर 7 आ जाएगा, ये 24 है तो ये फिर पाइथागोरस लगा के निकाल लेना, तो ये 25 आ जाएगा। उसके बाद सी एस ए जो होता है वो तुम्हारा होता है पाई आर एल। तो पाई भी पता है, आर भी पता है, एल भी पता है, बन जाएगा सवाल। ये बनी गया तुमसे। छठा सवाल बनाओ, छठा बनाओ। आज प्रकाश सबसे फास्ट मारा है ना।
सब सवाल का उत्तर बता दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखो फटाफट। लो नहीं आ 5 बार आ गया। नहीं आया, क्यों नहीं आते? अरे 36 बार के लिए 36। चलो जी, 1:9 इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे करके सुनो देव वर्मा, ऐसे करके ऐसे करना। वाह वाह, क्या बात है, कर लिया, समझ गया। और सुनो, अगर गलती होगा तो ऐसे मारना भी खुद ही है। बात समझ आया? गलती होगा तो मारना भी खुद ही है, ऐसे करके एकदम एक चमाटा कस के लगाना, कस के एकदम, है ना। अब बोलना देव वर्मा क्यों गलती हुआ। हम्म, नहीं तो वहां पे कोई आसपास रहेगा तो उसको बोलना मेरा हेल्प कर दो पीटने में। वो अच्छा से हेल्प कर देगा। इसका 7 का सी आ गया। सी नंबर, सी फॉर चाइना, डी फॉर दुबई, ओ बी फॉर भारत। तो ऐसा बोलो ना, देखते हैं, रुको मिलाते हैं, 1 मिनट रुको, आंसर मिलाते हैं। कहाँ गए जी? 28 नंबर, 28 का आंसर है 2 नंबर, 20 सही है। 20:27। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं प्रकाश। देखो आज तुम्हारा टॉर्च बहुत अच्छा से काम कर रहा है।
बोल रहा है कि एक मेटालिक स्फेयर है जिसका कि रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट कर दिया जाता है, उसको पिघला दिया जाता है, और पिघलाने के बाद 3.5 सेंटीमीटर हाइट और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस और 3 सेंटीमीटर हाइट को का कोन में इसको चेंज कर दिया जाता है, छोटे छोटे कोन में, स्मॉल स्मॉल कोन। तो बताना है नंबर ऑफ सच कोन्स विल बी, कितना होगा, कितना कोन बनेगा। समझ गया प्रकाश? देव वर्मा भी चला गया, देखो सब चला गया। ऑनलाइन में देखो यही सुविधा है ना, कि जब नहीं पढ़ने का मन है तो क्लास से जा सकते हैं बिना टीचर के पूछे हुए। ऑफलाइन में तो बिना पूछे नहीं जा सकते थे। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, फिर छुट्टी हम भी कर देंगे तुमका, तुम्हारा भी। आंसर 7 7 क्यों बनाया? आज गौरव भी एब्सेंट है। क्या क्या बोल रहा? नहीं नहीं, इस 8वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मेटालिक स्फेयर है। देखो समझो, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास एक मेटालिक स्फेयर है कुछ इस तरह का, ठीक है, और उसको उसका रेडियस दिया हुआ है 10.5। बड़ा सा स्फेयर होगा, मतलब बोर्ड पे छोटा बनाया, ऐसे बहुत बड़ा स्फेयर है ना। और बोल रहा है इसको कि पिघलाया जाता है। देखो मेल्टेड मतलब क्या होता है, पिघला गया, और उसको रिकास्ट किया जाता है। रिकास्ट मतलब फिर से उसको दूसरा शेप में ढाला जाता है, ठीक है। और कैसा शेप में ढाला जाता है? स्मॉल कोन्स, छोटे छोटे कोन। तो अब बताओ, छोटे छोटे कोन बनाएंगे तो इससे बहुत सारा कोन बनेगा, है ना। तो बोल रहा है कि ईच कोन का जो रेडियस है कितना है, 3.5 है, और जो हाइट है वो कितना है, 3। तो बोला द नंबर ऑफ सच कोन्स, तो इस प्रकार के कितने कोन बनेंगे। बात समझे? हाँ, तो इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर बटे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, है ना। बड़ा वाला स्फेयर का वॉल्यूम निकालो और उसमें छोटे वाले कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ क्यूब निकल जाएगा। आज तुम लोगों का सभी क्लास हुआ था?
सभी हुआ था, बारिश के कारण कोई बंद नहीं हुआ था। कल मेरा क्लास बंद हो गया था ना। कल बहुत इंटरनेट स्लो चल रहा था मेरा। बिकॉज बिना रीजन के हम क्लास बंद करते ही नहीं है। बोलो आंसर आ रहा है, बनने वाला है। आया। ठीक है, लाओ लाओ। ऑप्शन में तो नहीं है। हम्म? बताओ जी। बोलो बोलो। आया प्रकाश। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही है। चलो, तो हमको लगता है कि मेंसुरेशन जितना हमें पढ़ाना था हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब जो भी 2-3 क्लास बचा हुआ है उसमें डॉट क्लास केवल होगा, ठीक है। कल भी डॉट क्लास रहेगा तुम्हारा, किस टॉपिक से? कौन और सिलेंडर की ये कौन सिलेंडर होगा ना। कौन सिलेंडर कल हो जाएगा, फिर परसों बना लेना। स्फेयर वगैरह आज ही भी बना लेना, टाइम बचेगा तो। स्फेयर और वो सब का डॉट क्लास सैटरडे को करा देंगे। अगर कुछ मान लो और बच गया तो फिर संडे को करा देंगे, ठीक है। मतलब मंडे से ज्योमेट्री स्टार्ट। ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हो कि कुछ और? ज्योमेट्री ही ठीक रहेगा। चलो, बहुत अच्छा बात। ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाएगा ज्योमेट्री। आज के लिए यहीं तक। फिर मिलेंगे कल, सेम प्लेस, सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।